श्री गणेशाय नमः। बच्चों, आज हम आपको माहेश्वर सूत्र के बारे में बताएंगे, जो कि संस्कृत व्याकरण का आधार है। ये माहेश्वर सूत्र संख्या में 14 हैं और इन्हें भगवान शंकर ने ऋषि पाणिनि को तपस्या करने के उपरांत प्रदान किया था। ये माहेश्वर सूत्र हैं, इनको इस तरह से पढ़ेंगे: अ ई उ ऋ ऋ क ए ओ ग ऐ औ च ह य व र ट ल ण य म ग ण न म झ भ य घ ढ ध श ज ब ग ड द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श स र हल। आयुण ऋलृक एओंग अयोच हैवरट लण यमंग गणनम झवै गडदश जब गडदश खप चटत चटतव कपय शसर हल। ये माहेश्वर सूत्र संस्कृत व्याकरण का मूल आधार है। सबसे पहले हम इन माहेश्वर सूत्रों का प्रत्याहार बनाना आपको बताएंगे। प्रत्याहार कैसे बनता है? प्रत्याहार जैसे अ ई उ ण, इसको हम अण लिखेंगे तो ये एक प्रत्याहार बन जाएगा। इसका मतलब है इसमें 3 अक्षर हैं, अ ई उ। ण को हम नहीं गिनेंगे। इसमें जितने भी हलंत अक्षर हैं ये केवल प्रत्याहार बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, संख्या में इनको नहीं गिना जाता है। इसी तरह से यदि अक बोलते हैं, अक प्रत्याहार बनाते हैं तो अक में अ ई उ ऋ ऋ इतने अक्षर आएंगे, क्योंकि क यहाँ तक आता है। अ ई उ ऋ और ऋ। इसी तरह से ह से लेकर के ल तक हल प्रत्याहार बनेगा, इसमें सारे व्यंजन आ जाएंगे। अ से लेकर के च तक में अच प्रत्याहार बनेगा, जिसमें सारे स्वर आ जाएंगे। आप देखिए, अ से च तक में सारे स्वर, ह से ल तक में सारे व्यंजन। और इन व्यंजनों का, इन स्वरों का उच्चारण स्थान भी होता है। वो उच्चारण स्थान आपको ऐसे समझना है कि सूत्र है कि अकु विसर्जनीय नाम कंठ। इसका मतलब है कि अ, आ और कवर्ग। कवर्ग का मतलब होता है क ख ग घ इन और ङ। इनका उच्चारण स्थान गले से होता है। कंठ माने गला। इनका उच्चारण स्थान गले से होता है। और इसके बाद है इचु यशा नाम तालु। इसका मतलब है कि ई और चवर्ग, चवर्ग माने च छ ज झ य, इनका उच्चारण स्थान तालु है। और य और श का भी उच्चारण स्थान तालु है। ऋतु रसा नाम मूर्धा। इसका मतलब है कि री, टवर्ग, र, श, ण, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। और ऋतु लसा नाम दंत माने ल, ऋ, तवर्ग, तवर्ग का मतलब त, थ, द, ध, न माने ल, स, न, इन सब का उच्चारण स्थान दंत है। और पवर्ग का और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ए ओ ऐ औ ये होता है दंतोष्ठ, माने ये दांत और ओष्ठ से बोला जाता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा में मूर्धा किसको कहते हैं? जब अपनी जीभ को आप ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तालू के ऊपर, तालू के ऊपर मूर्धा होता है। जीभ से तालू को स्पर्श करिए, दांत से थोड़ा सा ऊपर, और उसके ऊपर मूर्धा होती है। जब जीभ को आप थोड़ा सा राउंड करके ऊपर घुमाएंगे तो र होता है, र, श, इस तरह से उच्चारण होता है। ट, ये आपका ट का उच्चारण भी आपका मूर्धा से होता है। तो ऋतु रसाणाम, ट, टवर्ग माने ट, ठ, ड, ढ, ये सारे आपकी मूर्धा से बोले जाते हैं। श
मूर्धा से बोला जाता है षटकोण वाला श।